द थीम्स ऑफ रोमांटिसिज्म। इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या बेसिक एग्ज़ाम जो होते हैं इंग्लिश के, उसमें सबसे ज़्यादा जो थीम्स पूछी जाती हैं वो रोमांटिसिज्म का इसका है या रोमांटिक पीरियड, बात एक ही है दोनों की। या तो इनके बारे में पूछा जाता है या फिर विक्टोरियन पीरियड के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो इसकी थीम्स पूछ ली जाती है रोमांटिसिज्म की। बहुत ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है और 2-3 थीम्स ऐसी हैं कि बार बार रिपीट होती है, कई एग्ज़ाम्स में रिपीट होती रहती है और बार बार पूछी जाती रहती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रोमांटिसिज्म के जो पीरियड, वो ऑथर्स थे इसके फेमस, वो वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, केट्स, पीवी शैली, ये मोस्ट जो इनके फेमस ऑथर थे। अब इसकी जो फर्स्ट थीम सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली वो है नॉस्टैल्जिया। इसे नॉस्टैल्जिया भी बोलते हैं बहुत से। तो सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली थीम ये है इसकी। इसका मीनिंग जो होता है वो ये होता है कि जैसे पास्ट में कुछ अच्छा हुआ और उसे सोचकर इंसान आज दुखी हो रहा है, मतलब याद कर रहा है। जैसे बचपन को सोचकर इंसान दुखी होता है, याद करता है, अच्छा बीता है बचपन किसी का, लेकिन वो उसको याद करके आज दुखी हो रहा है कि कितने अच्छे दिन थे वो। तो पास्ट को सोचकर, पास्ट की अच्छी बातों को सोचकर दुखी होना है, सैडनेस में इसका आ जाएगा। ये थोड़ा लाइट हो गया। इमेजिनेशन इसका दो है, जो कल्पनाशीलता होता है, इमेजिनेशन कल्पना कही गई है। इसके जो ऑथर थे फीलिंग्स एंड इमोशंस, भावनाएं थी इसमें मेनली। नेचर, अब नेचर सबसे ज़्यादा लिखा है वर्ड्सवर्थ ने नेचर के ऊपर, तो सबसे ज़्यादा नेचर ये तो वर्ड्सवर्थ इससे रिलेटेड है। रोमांटिक पीरियड की मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ये, मतलब ये पूछी नहीं जाती है, लेकिन नेचर से ही आप समझ जाइए, इस वर्ड से ही समझ जाइए कि नेचर के अकॉर्डिंग ही इसमें पूछा है। प्रकृति को वरीयता दी गई है, इम्पोर्टेंस दी गई है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी जो विशेषताएं हैं। फिर रिजेक्शन एंड अपोजिशन टू एब्सोल्यूटिस्ट, एब्सोल्यूटिस्ट होता है निरंकुश शासन का जो थीम थी इसकी। इन्होंने विरोध किया था, अपोजिशन रिजेक्ट किया था, विरोध किया था जो निरंकुश शासन था। नेक्स्ट है इसकी एवरीडे ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एक्सोटिक कॉज। अब एक्सोटिक का जो मीनिंग होता है वो होता है विदेशी। तो एवरीडे ट्रांसफॉर्म इनटू एक्सोटिक कॉजेज, इन्होंने विदेशी कॉजेज के ऊपर लिखा है। मोनोटोनी जो होता है वो एक रूपता या एकांत के लिए आता है, लोनलीनेस के लिए आता है। रैशनलिज्म जो आता है, अभी रैशनलिज्म जो इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम्स में आता है, तर्कवाद था। इन्होंने तर्क किया है अपनी जो पोएम्स, अपनी राइटिंग्स, अपने नॉवेल्स, अपने ड्रामास के जरिए इन्होंने तर्क रखे हैं काफ़ी। द ह्यूमन बीइंग के बारे में लिखा है, प्रकृति से, नेचर से रिलेटेड है, तो मानवता तो जरूर आएगी इसमें। फिर स्टीरियोटाइप्स एंड प्रेडिस्पोजिशन, सबसे ज़्यादा फिर ये थीम आती है, ये पूछी जाती है मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम्स में जिससे है ये। स्टीरियोटाइप्स क्या होता है, जो घिसे पिटे होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं, उनके लिए। और प्रेडिस्पोजिशन होता है जैसे कोई बीमार हो या कोई बीमारी हो, इस तरह की इसमें आ जाता है स्थिति के ऊपर। तो घिसी पिटी जैसे रूढ़िवादिता वाली बीमार रहता है इंसान, लोग जो रूढ़िवादिता को मानते हैं, नए कल्चर को ना अपना कर, नई चीज़ों को ना समझ कर, उसके ऊपर इन्होंने काफ़ी इम्परफेक्शन, ये भी पूछी जाने वाली चीज़ है। और ब्यूटी और नेचर से रिलेटेड है, तो नेचर की सुंदरता के ऊपर इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम्स थी इनकी रोमांटिसिज्म की। और ऐसा नहीं है कि छोटा सा टॉपिक है तो ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है ये। छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन ही बनते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर बहुत टफ दे दिया जाता है, बेसिक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस ये है कि बेसिक को इग्नोर किया जाता है और हार्ड चीज़ों में स्टूडेंट जो लग जाते हैं। तो बेसिक चीज़ों को पढ़िए, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। अब बाकी आपको समझ में आए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इसके जो नोट्स लेने हैं तो मेरे फेसबुक पेज या टेलीग्राम अकाउंट से आप ले सकते हैं। स्टडी हेल्प बाय स्वाति से हैं दोनों। थैंक्स अ लॉट।